दिल्ली में फैसिलिटीज जो हैं वो बढ़ें, जनता को उनका अधिकार मिले और हर व्यक्ति उसमें इन्वॉल्व हो। तो ऐसे में कमर्शियल एक्टिविटीज के लिए भी बहुत बड़ा निर्णय लिया है कि दिल्ली की सभी 30 मीटर रोड पर अब कमर्शियल एक्टिविटी जो है वो ग्राउंड फ्लोर पे हो पाएगी। ये भी एक बड़ा कदम है दिल्ली के लिए। और इसी प्रकार से हॉस्पिटल्स हो, हेल्थ इंफ्रा हो, कम्युनिटी सर्विसेज हो, और गांव, अनऑथराइज कॉलोनी, झुग्गी, फ्लैट एरिया, वेयर हाउस, फार्म हाउस, फॉरेस्ट, पार्क, यमुना फ्लड प्लेन, सोशो कल्चर फैसिलिटी सेंटर, अर्बन डेवलपमेंट के लिए ये सारी चीजें आपके इस मास्टर प्लान में जिस तरीके से डिटेल में इसके बारे में बात कही गई है, ये दिल्ली के लोगों के लिए बहुत ही सुखद क्षण है। अब मैं ये समझती हूं कि दिल्ली के लिए एक ऐसा रोड मैप तैयार करके दे दिया गया है जो असल में जमीनी स्तर पे डेवलपमेंट का काम दिखा पाएगा, असल बदलाव हो पाएगा। आपने शानदार टीओडी पॉलिसी दिल्ली को दी है, और रैंडमली बसी हुई दिल्ली जो सालों से बस बसती चली गई, कहीं अनऑथराइज कॉलोनी तो कहीं झुग्गी, और सालों पुराने ये जो हमारे फ्लैटेड कॉलोनियां थी, ये लोग भी हमेशा तरसते थे कि कैसे हम अपने यहाँ डेवलपमेंट कर सके। तो ज्यादा एफएआर के साथ में, ज्यादा फैसिलिटीज के साथ में आपने जो रीडेवलपमेंट का प्लान इन रेजिडेंशियल कॉलोनियों को दिया है, ये सच में हम आप धन्यवाद के पात्र हैं। और जहां झुग्गी वहां मकान के लिए जो प्रोविजंस इसमें क्रिएट हुए हैं, फिर वो डीडीए हो या दिल्ली सरकार मिल करके एक एक झुग्गी बस्ती जो दिल्ली राज्य में है उनके लिए पीपीपी मॉडल पे फ्लैट्स की व्यवस्था करना, मकान बना करके उनको देना, ये अपने आप में अभूतपूर्व है। दिल्ली के लिए ये एक सपना सच होने जैसा है। और दिल्ली शहर जो देश की राजधानी है, इस सबके माध्यम से आगे बढ़ते हुए आर्थिक रूप से भी मुझे लगता है कि मजबूत होगी। और ये शहर जो है, यहाँ पे हर व्यक्ति के लिए बेहतर घर, बेहतर सार्वजनिक सुविधाएं, शिक्षा और रोजगार के केंद्र मिलेंगे, और सुरक्षित और सक्रिय ये सारी की सारी दिल्ली बनेगी। दिल की गहराई से फिर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी का, आदरणीय हमारे मंत्री खट्टर जी का, जिन्होंने दिल्ली के दर्द को समझा। और जब से दिल्ली में हमारी सरकार बनी, तुरंत एक एक दिन आपने इस मास्टर प्लान पे काम किया, और सभी स्टेक होल्डर से घंटों की मीटिंग करते हुए इसका ड्राफ्ट तैयार किया गया था। उसके बाद भी इसे पब्लिक डोमेन में डाल करके उस पर राय मांगी गई थी। आज हम अपने आप को सौभाग्यशाली महसूस कर रहे हैं कि दिल्ली की जनता को जो जवाब चाहिए थे, जो समाधान चाहिए थे, वो इस मास्टर प्लान के माध्यम से मिल पा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका शुक्रिया दिल्ली की ओर से, दिल्ली की समस्त जनता की ओर से। Thank you, ma'am. Now I request Honorable Lieutenant Governor of Delhi, Sardar Taranjeet Singh Sandhu ji, to address the media. Honorable Minister of Power, Housing, Urban Affairs, Shri Manohar Lal Khattar ji, Chief Minister of Delhi, Shrimati Rekha Gupta ji, Minister Urban Development, Delhi, Shri Ashish Sood ji, Chief Secretary Delhi, Shri Rajiv Verma ji, Secretary Department of Capital Development Shrimati D. Thara ji, Vice Chairman DDA Sarvana Kumar ji, Oja ji, the boss of this beautiful facility, distinguished members of the media. MPD 2047 is not merely a plan for development, it's a transformative framework with a long-term vision for building a Viksit Delhi as part of the journey towards Viksit 2047 envisioned by Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji. The plan provides a roadmap for sustainable and inclusive urban growth with greater ease of doing business, ease of living, and a cleaner and greener capital for all. It is indeed the implementational manual of the Sapdhara as expressed by the Prime Minister in his speech from Red Fort on 15th August.
MPD 2047 should not remain only a planning document. The success of MPD will depend on how effectively we translate its vision and reforms into visible outcomes. It will be measured by the change citizens can see and experience in housing, mobility, infrastructure, environment, and quality of life. The plan provides a clear roadmap for building a better, more inclusive, and sustainable Delhi for the future. It provides a comprehensive framework for transforming Delhi into an inclusive, sustainable, and globally competitive capital city. MPD 2047 provides a clear pathway to expand housing in Delhi, not just by creating more homes, but by creating dignified homes, livable neighborhoods, and the infrastructure that supports them. The master plan creates new opportunities for planned growth by unlocking land for housing, employment, and economic activities, while ensuring that infrastructure keeps pace with development. The Master Plan 2047 envisions a Delhi where mobility is better connected, public transport is stronger, and people can move across the city more easily. The plan visualizes a more citizen-centric and technology-driven approach to urban governance, where data and technology are used not only to improve decision-making, but also to improve service delivery. MPD 2047 is about creating not only more space for Delhi's growing population, but also more opportunities for its people through better education, innovation, investment, and employment. Narela area is proposed to emerge as a major education and innovation hub with 138 hectares earmarked for universities, creating opportunities for knowledge, skills, research, and employment. Dwarka area as an international gateway and a major investment and medical hub with the potential to attract new investment, employment, and high-value services to Delhi. MPD proposes to promote new industrial parks and townships to support emerging sectors such as IT, R&D, startups, data centers, logistics, and creative industries, creating new opportunities for investment, innovation, and employment. Modernize and regenerate existing commercial centers to improve their infrastructure, competitiveness, and economic potential. A modern city not only builds the future, but also preserves the culture and heritage of the past. The Master Plan 2047 seeks to conserve our heritage while keeping it alive through appropriate reuse, tourism, and cultural activities. Since Delhi's heritage is not only our past, it is an important part of our identity and opportunity for the future. The plan focuses on conservation of approximately 1,500 hectare assets, preserving Delhi's rich historical and cultural identity for future generations. It promotes adaptive reuse of heritage buildings for compatible uses such as museums, hotels, offices, libraries, and cultural activities while retaining their heritage character. TDR initiatives for heritage buildings will encourage conservation and provide greater economic viability for heritage owners. Integrated heritage and cultural circuits will be developed to promote tourism, cultural experiences,
and local economic opportunities. Therefore, the objective is to preserve Delhi's heritage while also making it a living and economically sustainable part of city's future. The real test of the master plan will not be how comprehensive the document is, but how effectively we implement it. MPD 2047 gives us an opportunity to make Delhi a better planned, better connected, greener, more inclusive and economically vibrant. It is the collective responsibility of all residents of Delhi to ensure that this vision moves from policy to implementation and from implementation to outcomes, and that citizens can see, experience and benefit from. A Viksit Delhi will be an important contribution to the larger vision of Prime Minister's Viksit Bharat 2047. Thank you, Jay. Thank you, sir, for a nice address. And now floor is open for the questions. आप लोगों से अनुरोध है कि अपना और अपने संस्थान का परिचय दें और साथियों से अनुरोध है कि एक प्रश्न पूछें जिससे सारे साथियों को मौका मिले। तो सबसे पहले 54 नंबर दीपक। सर मेरा छोटा दो सवाल है, माफी सर। आई थिंक जो एलजी साहब बोले मैं वहीं से शुरू करना चाहता हूं। आज तक जितने भी दिल्ली का मास्टर प्लान बना है कोई खराब नहीं बना है, प्रॉब्लम है इम्प्लीमेंटेशन। इज दिस मास्टर प्लान हैविंग एनी प्रोविजन दैट इफ देयर इज अ फेलियर इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्लान any officer will be held responsible, whether it's from DDA, from MCD, from Mahua? Second question, sir, the government believes that as per the 74th amendment, कि planning should be the power of municipal authorities. In Delhi, it is with DDA primarily because it seems central government is interested in Delhi's land. At any point of time, will you give it to MCD, which is finally implementing at the ground, to prepare the plan, or you will continue with this centralization of the entire power with central government? थैंक यू सर। मेरे मित्र ने क्या एक साथ के बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है कि इम्प्लीमेंटेशन, ये ठीक है कि दिल्ली एक ऐसा एरिया है जिसमें मल्टीप्लिसिटी ऑफ अथॉरिटीज यहाँ है। यहाँ केंद्र सरकार का भी अपना रोल है, डीडीए केंद्र सरकार के अंतर्गत आती है, एनडीएमसी, फिर एमसीडी, दिल्ली सरकार, दिल्ली जल बोर्ड, ऐसी कई संस्थाएं हैं। लेकिन फिर भी अब जो अवसर ऐसा आया है, ये एक न केवल डबल इंजन बल्कि ट्रिपल इंजन की सरकार बनी है। और आज से पहले चाहे आप 1962 से लेकर और 2021 तक की सारी प्लान उठा के देख लें, कहीं भी इस प्रकार का अवसर नहीं मिला। 1962 में तो स्टेट गवर्नमेंट का अस्तित्व नहीं था, 1981 तक वो प्लान चली, फिर 1991 में बनी, उस 91 में 2001 तक भी अलग अलग सरकारें, दिल्ली की सरकार अलग रही, केंद्र सरकार अलग रही। ऐसे ही 2021 तक भी, भले ही अनाउंस तो 2007 में हो गई थी,